मोहिंदर सर, कल मोदी साहब यूक्रेन से वापस आए, तो किस लिए गए होंगे यूक्रेन में? अरे वो खाली बैलेंस करने के लिए। देखो, ये जो रशिया यूक्रेन जो वार शुरू हुआ, उसके बाद क्या हो गया कि इंडिया वाज लुकिंग एज इफ वी आर एन अलाई ऑफ रशिया। रशिया के साथ खड़े हैं ऐसा दिख रहा था, क्योंकि रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज किया था यूरोप ने और अमेरिका ने, तो उसके साथ इंडिया नहीं गया। भारत ने बोला कि हम किसी के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाते हैं। उसके बाद अमेरिका ने बोला कि कोई भी देश रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने खरीद लिया, तो बहुत बड़ा हल्ला हो गया। लेकिन भारत डटे रहे कि भाई हमको ऑयल चाहिए, हम किसी से भी परचेज करेंगे, रशिया से भी परचेज करेंगे। आपका झगड़ा कुछ तो चल रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। तो ऐसा जाते जाते ऐसा हुआ कि रशिया के साथ इंडिया, भारत खड़ा है, ऐसा एक चित्र बन गया। अब वो चित्र भी ठीक नहीं है। भारत रशिया के साथ जो भी है, कुछ भी हो जाए, हम साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तेरा साथ देंगे, कभी आपको छोड़ेंगे भी। तेरा साथ परमानेंट नहीं है। हमारे लिए कोई भी कुछ भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। हमको भारत का हित, देश का हित देखना है। तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे या दूसरे के साथ रहेंगे। जिनके साथ रहेंगे तो मेरा फ़ायदा है, उसके साथ मैं रहूँगा। हाँ, लेकिन मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ रहा था कि जब वापस आने के बाद मोदी जी बिडेन के साथ डिस्कस किए हैं और ये बोले कि मैं अपना अभी भी पुराना जो स्टैंड में ही है। तो फिर ये बताने कि उनका क्या मतलब क्या होगा कि मैं देखिए, तो ये है कि वैसे हमने रशिया से ऑयल ले लिया, S-400 मिसाइल का ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% रशियन अलाई होंगे। ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसलिए मोदी रशिया से वापस आया, उसके बाद पोलैंड गया, पोलैंड से यूक्रेन गया। अब बीच में पोलैंड क्यों आ गया? जी, पोलैंड का क्या इश्यू है अभी बताइए। डायरेक्ट यूक्रेन में भी जा सकता है, रशिया से यूक्रेन डायरेक्ट यूक्रेन में जा सकता था, रशिया से यूक्रेन जा सकता था, नहीं तो भारत से यूक्रेन जा सकता था। बिल्कुल। पोलैंड जाने की क्या ज़रूरी थी? पोलैंड में क्या है? पोलैंड कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है। पोलैंड इज ए बॉर्डर कंट्री ऑफ यूक्रेन, बस यही। पोलैंड में इसलिए गया कि पोलैंड जाने से एक मैसेज जाता है। वन थिंग, हमको नाटो से कोई शत्रुता नहीं है। नंबर 2, हमको एक कट्टर इस्लाम से शत्रुता है। कट्टर इस्लाम के जो इमिग्रेंट्स जो है, एक को भी पोलैंड ने अंदर आने नहीं दिया। पोलैंड इज द ओनली कंट्री in Europe wherein they have not allowed any immigrant, any Muslim immigrant. मुसलमान है तो एंट्री बंद है पोलैंड में। और पोलैंड ने ये इंटरनेशनली प्रोक्लेम किया कि हम ये लोगों को अंदर आने नहीं देंगे, बिल्कुल सही, किसी भी हालत में। तो पोलैंड को बाकी यूरोप, जर्मनी, इटली, फ्रांस सब ने बताया कि भाई ऐसा मत सोचो कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो भिखारी हैं, वो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको ले लो। पोलैंड ने बोला नहीं साहब, चाहिए साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह दुनिया भर के हमारे पास हैं, हमको अभी बाहर से कोई नहीं चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, ये बोला पोलैंड ने। तो पोलैंड में जाने से दो इंटेंशन है। एक तो I have no problem with NATO, but I have every problem with this radical Muslim. इसलिए पोलैंड को चूज़ किया।
नहीं तो कोई दूसरी जगह जा सकता था। ये मैसेज अगर छोड़ना है कि आई एम नॉट अवर्स टू नाटो, मेरे यूरोप से कोई झगड़ा नहीं है, हमको छोड़ दो भैया, ये मैसेज देने के लिए इटली जा सकते थे, जर्मनी जा सकते थे, फ्रांस जा सकते थे, चेकोस्लोवाकिया, अब उसका क्या नाम है मुझे पता नहीं, चेक रिपब्लिक समथिंग, यहाँ सब जा सकते थे। लेकिन वो सब छोड़ के पोलैंड में गए। एंड पोलैंड देखो, पोलैंड इज ए बॉर्डर स्टेट ऑफ यूक्रेन। वहाँ गए, वहाँ से ट्रेन में यूक्रेन गए। यूक्रेन में सेलेंस्की का आलिंगन किया, रशिया में पुतिन का आलिंगन किया कि भाई हमारा किसी से कोई रिश्ता भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, हमको मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। ये मैसेज देना था, नहीं तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था हमारे। ये जो है ना, एक परसेप्शन बन जाता है कि इंडिया हमेशा रशिया के साथ ही रहेगा। फैक्ट तो नहीं होगा वो, फैक्ट आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परसेप्शन सब बोलेंगे कि हाँ ये सही है। तो ये परसेप्शन तोड़ना है, ये परसेप्शन ठीक नहीं है। इसीलिए ही वेंट टू पोलैंड एंड देन टू यूक्रेन। ये परसेप्शन तोड़ दिया और जो बिडेन को टेलीफोन पर इनकी बात हो गई। कहते हैं कि उन्होंने चैट किया। हाँ। और इसमें कि ये सारे जो है, जो गया था वापस आए हैं, वो सब उनको ब्रीफ किया। बीच में बांग्लादेश और उसका भी सिचुएशन उनको ब्रीफ किए हैं करके एक चैट देखा था मैं। हाँ, वो मोदी ने ही ट्वीट किया है ना, मोदी जी ने ट्वीट किया। तो क्लियर मैसेज हो गया कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं, और तुम्हारा खिलाफ भी नहीं है, अमेरिका के खिलाफ भी नहीं है। किसी के खिलाफ भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, हमको छोड़ दो। सही बात। हम हमारे काम देखने वाले हैं। आज तक किसी राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण हमने नहीं किया, किसी को कोई गलत फ़ायदा मिले ऐसा काम भी नहीं किया, किसी से नफरत नहीं किया, किसी से ज़्यादा प्यार भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी आने के बाद, उसके पहले था। मैं वही पूछने वाला था कि अगर इस सिचुएशन में अगर कांग्रेस का कोई पीएम रशिया में, मेरे जैसे रशिया में जाएगा, वापस यूक्रेन में कभी नहीं जाएगा, या तो नहीं। देखो, कांग्रेस अगर इस सिचुएशन में आता था तो क्या करता था, ये भी सोच के देख लें जी। कांग्रेस आता था तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाता। राहुल गांधी के रिश्तेदार सब यूरोप में हैं, रशिया में कोई नहीं है। रशिया में सोनिया गांधी के रिश्तेदार थे, अब नहीं हैं, थे जब यूएसएसआर था। जी, सही। कम्युनिस्ट वाले वहाँ रूल कर रहे थे, यूएसएसआर था, तब सोनिया गांधी का कनेक्शन था, अब वो नहीं है। तो केजीबी अब नहीं है, अब पुतिन का खुद का कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी है, केजीबी नहीं है। तो और राहुल गांधी का जो ट्यूशन आता है वो सब यूरोप से आता है जी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, यहाँ से वहाँ से। हमारा साम पिट्रोडा है, उनके जो सर्कल, उनका जो लिखा हुआ दिया हुआ ब्रीफ यहाँ आके पढ़ना, यही काम है राहुल गांधी का, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इन दिस गिवन कंडीशन, इफ राहुल वाज द प्राइम मिनिस्टर, राहुल अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो वो 100% यूरोप के साथ खड़ा हो जाते, रशिया के साथ नहीं हो, 100% इनके साथ, अमेरिका और यूरोप के साथ खड़े हो जाते, और बहुत बड़ा डिसास्टर हो जाता वो अगर होता, तो फिर बहुत बड़ा डिसास्टर है। हाँ। एंड देखो, ये बच्चे को, मैं भी उसको बच्चा बोलता हूँ बस इसलिए कि मेरे से उम्र से में बहुत कम है राहुल गांधी, इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि वो बालक बुद्धि है, वो बालक बुद्धि नहीं है, थे एक ज़माने में, बट अब बालक बुद्धि नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं उनको बच्चा इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में। तो ये बच्चा होता तो साथ में चाइना के साथ भी रिश्ता बनाता, रशिया को छोड़ देता, चाइना के साथ रिश्ता बनाता जी। और वो क्या होगा कि चाइना और अमेरिका दोनों तरफ से इसको खींच लेंगे, फाड़ देंगे इसको,
दो टुकड़ों में। भारत का भी यही होता, भारत दो टुकड़े में बांट लेते। ये सब सी राहुल गांधी का कोई इमेजिनेशन नहीं है इसके बारे में। डिप्लोमेटिक मूवमेंट नहीं होगा फिर बेसिकली। अरे भाई मैं क्या बताऊं, अब ब्यूटी पेजेंट में कितने ओबीसी हैं, दलित हैं, ऐसा पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कोई पूछता है तो मान लो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। जी। तो इसीलिए उसको बाकी लोग बालक बुद्धि बोलते हैं। मैं उनको स्टिल अलाउंस देता हूँ, बालक बुद्धि नहीं है वो, थोड़ा सा कंसिडरेशन दे सकते हैं। कूट बुद्धि है वो, क्रुकेडनेस जो बोलते हैं ना, वो है वो जो पूछते हैं, क्रुकेडनेस है वो। इट्स नॉट चाइल्डिश बिहेवियर। एनीवे, लकीली ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये सब अब चल रहा अच्छा चल रहा है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक वे जो है, ना कि उधर का ना कि इधर का, जो हम अपने जो तरीके हैं जी रहे, अपने तरीके जीना चाहते हैं हम भारतीय। और मोदी जी जो है उसमें एक नंबर 1 खिलाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन दास सर। थैंक यू।